नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश में। और आज हम कर रहे हैं प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। आज का जो वीडियो है ये होगा पार्ट 1 और इसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ। स्टोरी भी नहीं है, कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ है, तो आप इसको मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए और इसको ध्यान से पढ़िए कि इसमें आपको क्या कुछ अजीब लग रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। David is a small boy. David loves to eat fruits. David's favorite color is blue. David plays with David's grandfather. David has two friends. One day, David went to a park. David saw a little turtle. David wanted to touch the turtle, but David was little scared of turtle. अब देखिए, आपको इसमें ये जो रिपीटेशन है डेफिनेटली आपको अजीब लगा होगा। दैट हमने बार बार जो डेविड वर्ड है उसको बहुत बार यूज़ किया है। तो देखिए, ये एक ऐसा रिपीटेशन है जो आपकी लैंग्वेज, जैसा कि आपको पता है हम लैंग्वेज सीख रहे हैं और लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीखने के लिए वी आर कवरिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अभी हम दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि प्रोनाउन है उसको कवर कर रहे हैं। तो हमें क्या है कि अपनी लैंग्वेज को अच्छा बनाना है। तो अच्छा बनाना है तो उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, प्रॉपर जो नाउन है, इसको हमने बार बार पढ़ा है, तो रिपीट किया है इसको। तो ये रिपीटेशन जो है ये बहुत ज़्यादा अपनी भाषा को मोनोटोनस बना रहा है, बहुत नीरस बना रहा है, भद्दा बना रहा है। तो दिस एक्चुअली इज़ टू बी स्किप्ड, ये हमें स्किप करना है। अभी देखिए एक और हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, सेम इससे रिलेटेड है। डेविड इज़ अ स्मॉल बॉय, ही लव्स टू ईट फ्रूट्स, हिज फेवरेट कलर इज़ ब्लू, ही प्लेज विद हिज ग्रैंडफादर, he has two friends. One day he went to a park. He saw a little turtle. He wanted to touch it, but he was little scared of it. अब देखिए, आपको हाइलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं। हमने बहुत सारे जो रिपीटेशन हो रहा था डेविड जो नाम का, उसमें हमने क्या किया है कि चेंज कर दिया है। उसकी जगह हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, देखिए, ही, हिज और टर्टल की जगह हमने इट यूज़ किया है। तो बार बार जो भी भाषा में होने वाली जो पुनरावृत्ति है यानी रिपीटेशन जो है, उससे बचने के लिए हम नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? A pronoun is a word that is used instead of a noun. तो हमने बहुत अच्छे से ये समझ रखा है कि नाउन की जगह यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। Pronouns refer to either a noun that has already been mentioned or to a noun that does not need to be named specifically. Like nouns, pronouns can refer to people, things, concept and places. मतलब जैसे हम नाउन में हमने ये समझा कि नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पीपल, थिंग्स, कंसेप्ट एंड प्लेसेस, उसी तरह जितनी भी तरह की नाउन्स होती है सबकी जगह हम प्रोनाउन को रख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। मोस्ट सेंटेंसेस कंटेन एटलीस्ट वन नाउन और प्रोनाउन। तो देखिए, सब्जेक्ट का काम करता है अगर नाउन, तो उसकी जगह हम उस सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करने की बजाय अगर हम प्रोनाउन वहाँ पर रखते हैं तो हमारी जो भाषा होती है दैट लुक्स नाइस, तो वो बहुत अच्छी लगती है, सूदिंग लगती है। इट मे अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन। इफ वी डिडंट हैव प्रोनाउंस वी वुड हैव टू रिपीट अ होल लॉट ऑफ नाउन्स। तो देखिए, अगर हमारे पास प्रोनाउंस नहीं होंगे तो क्या होगा, दैट वी हैव टू रिपीट नाउन्स। हमें बार बार जो है वो नाउन्स का यूज़ करना पड़ेगा और इससे हमारी भाषा जो है दैट विल नॉट लुक नाइस। अब देख लेते हैं हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कि प्रोनाउन जो है उसके क्या प्रकार होते हैं। तो देखिए, 10 प्रकार के जो नाउन हैं, 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun,
उसके बाद है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये 10 तरह के जो प्रोनाउन के प्रकार हो गए। अब देखिए जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले आप ये टेबल देखिए। इसमें देखिए आपको पता चलेगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो है उसको वो कौन कौन से होते हैं, उनकी सिंगुलर फॉर्म जो होती है वो कौन सी होती है और उनकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है उसमें इंक्लूड होंगे आई, मी, माई और माइन। सेकेंड पर्सन सिंगुलर जो है उसमें होंगे यू एंड योर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, दे, वन और इट्स। ठीक है। और उसके बाद जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है उसमें देखिए आई का वी हो जाएगा और अस हो जाएगा और आवर हो जाएगा। और सेकंड पर्सनल प्रोनाउन जो है सेकंड पर्सन जो है उसका प्लूरल हो जाएगा यू एंड योर। सेम रहता है सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल। अब थर्ड पर्सन प्लूरल में देख लेते हैं दे, देम और देयर। इसमें काफ़ी सारे प्रोनाउंस ऐसे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज़ होते हैं। केस जो है उसको हम बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे बट किसी और वीडियो में। अभी के लिए आप एक और टेबल देखिए। इसमें देखिए कि आपको फर्स्ट सेकंड पर्सन्स का, थर्ड पर्सन्स का पता चल रहा है, फिर सब्जेक्ट की तरह जब वो यूज़ होते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं, या पोजेसिव केस में आते हैं या रिफ्लेक्सिव केस में आते हैं। तो ये बहुत सारे केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है। कुछ चीज़ें तो आप जब हम प्रोनाउन कवर कर रहे हैं तो उस दौरान हम सीख जाएंगे बट कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके लिए मुझे स्पेशल जो है वो एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है आई जो कि सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, मी होगा ऑब्जेक्ट, पोजेसिव में माई और माइन, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा माई सेल्फ। सेकेंड पर्सन जो है उसका सब्जेक्ट हो गया यू, ऑब्जेक्ट में भी सेम रहता है, पोजेसिव में योर और योर्स, इस तरह के शब्द यूज होंगे, और रिफ्लेक्सिव में हो जाएगा योर सेल्फ सिंगुलर में। मेल के लिए हम सब्जेक्ट में यूज करेंगे ही, ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे हिम, पोजेसिव में हिज और उसमें दोनों जो है प्रोनाउन में भी हम हिज यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव जो है उसमें हो जाएगा हिमसेल्फ। फिर फीमेल में शी, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट में हर, पोजेसिव में हर और हर्स और रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ। और उसके बाद जो न्यूटर है उसमें हम करेंगे इट का जो यूज़ हो जाएगा, और इट के वीडियो पे, इट के यूज़ पे स्पेशल एक वीडियो आई एम गोइंग टू मेक, क्योंकि इट का यूज़ बहुत काफ़ी वाइड है भी, कहाँ कहाँ पे इट यूज़ होता है और उसका बहुत अच्छे से डिटेल में एक वीडियो बनेगा, तो वो वीडियो मस्ट वॉच रहेगा। और उसके बाद प्लूरल में देख लीजिए, प्लूरल में जो फर्स्ट पर्सन है वो होगा सब्जेक्टिव केस में वी, ऑब्जेक्टिव में अस और पोजेसिव में आवर एंड आवर्स और रिफ्लेक्सिव में हो जाएगा आवर सेल्फ। प्लूरल सेकेंड पर्सन में यू और यू दोनों मतलब सेम रहेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस में, पोजेसिव में यू और योर्स हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव केस में योर सेल्फ हो जाएगा। फिर जो थर्ड पर्सन है उसमें सब्जेक्ट में रहेगा प्लूरल दे, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा देम और पोजेसिव में देयर, देयर और देयर्स और रिफ्लेक्सिव में हो जाएगा देमसेल्व्स। अब हम पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ शॉर्ट वर्ड दैट we use as a simple substitute for the proper name of a person. Each of the English personal pronouns shows us the grammatical person, gender, number and case of the noun it replaces. I, you, he, she, it, we, they, me, him, her, us and them are all personal pronouns. तो ये personal pronouns जो हैं उनको आप देख लीजिए। I हो जाएगा, यू, ही, शी, इट हो जाएंगे, वी और दे हो जाएगा, मी हो जाएगा, हिम और हर हो जाएगा, अस और देम हो जाएगा। तो ये सारे जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अब हम थोड़े से पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिसमें पहले मैंने नाउन को यूज़ किया है और उसको नाउन की जगह सेम जो है वो प्रोनाउन को लगाकर सेंटेंस बनाया है। तो पहला सेंटेंस है साहिल वॉन्ट्स टू प्ले द पियानो। तो देखिए साहिल की जगह में हमने
जो ही प्रोनाउन है उसको यूज़ किया है। तो सब जो सेंटेंस है वो इस तरह बन जाएगा, ही वॉन्ट्स टू प्ले द पियानो। नेक्स्ट है मैरी लेफ्ट अ मैसेज फॉर मैरीज सन। तो इसका हो जाएगा शी लेफ्ट अ मैसेज फॉर हर सन। नेक्स्ट है सैम, रॉकी एंड फ्रेडरिक प्लान्ड अ टूर। तो देखिए सैम, रॉकी और फ्रेडरिक तीनों की जगह, यानी प्लूरल है तो तीनों की जगह क्या हो जाएगा, दे प्लान्ड अ टूर। तो इस तरह से जो है प्रॉपर नाउन्स जो होती हैं उनकी जगह हम जो प्रोनाउन वर्ड्स हैं उनको यूज़ करके यूज़ करते हैं, इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के जो काइंड्स ऑफ नाउन है उसको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। सो अभी के लिए बाय बाय।